नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक एससी मल्होत्रा वाली, और चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 42 41। आपने देखा होगा, बहुत बड़ी वीडियो बनी थी उसकी। कुछ बुक की मिस्टेक थी जो बताई गई थी, होती नहीं है, लेकिन टाइप मास्टर की टाइपिंग वालों की तो दिक्कत हुई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 42 क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो इस फ्रेम को नीचे कर देते हैं, स्टैंड को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपको खुद सही से दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर बुक नहीं है तो आपके पास, क्योंकि होता है कई बार बच्चों के पास दूसरी बुक होती है और वो कहते हैं इस बुक से करा दो, तो हम कहते हैं कि भाई आप मेरी बुक से टॉपिक के लिए करके अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से इसी तरीके से। तो अभी एक्स इज एम्प्लॉयड लिखा हुआ है 42 क्वेश्चन में। एक्स इज एम्प्लॉयड इन भरतपुर कंपनी लिमिटेड। द पॉपुलेशन इन सिटी ऑफ द सिटी कितनी 7 लाख है। 10 लाख से कम है तो 7.5% सैलरी का लेना, अगर रेंट फ्री हाउस होता है तो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन कनेक्शन विद हिज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। हमें सैलरी दे रखी है, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस दे रखा है, बोनस दे रखा है, बेसिक पे का 8%। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है कितना 15% ऑफ बेसिक सैलरी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक्स कंट्रीब्यूट करता है इक्वल अमाउंट, मतलब एम्प्लॉयर का मतलब होता है मैं 12 से ज़्यादा कर रहा था टैक्सेबल है, जो कि 3% आता है। अब लिखा है इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन इक्विप्ड विद फर्नीचर हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 80,000 दे रखी है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू में दे रखी है इसकी कितनी 64,800। अब कैसे करना है दिखाएंगे आपको, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन में बताई थी कि अभी 7 लाख है तो 7.5% सैलरी का उठाना। इसमें लिखा था एम्प्लॉयर कंपनी गिफ्टेड हिम 15,000 ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, देखना कि कैसे करते हैं इस पॉइंट को। तो कुछ सस्पेंस रहना चाहिए आगे के लिए, वरना बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर आधा समझ में आता है। The employee has appointed a gardener and a watchman. They are paid by company at 1,000 रुपये per month, 800 per month respectively. He is also getting an education allowances for 2 children, 250 रुपये 450 रुपये per month each, ठीक है। 100 रुपये माफ रहेगा। He paid 4,000 as professional tax for 2 year during the previous year। तो हमने पेमेंट कर दिया। असर्टेन एक्सेबल सैलरी ऑफ एक्स असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलो क्वेश्चन लिखने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो 42 क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from salary for the assessment year 2021-22। ये पेन भी ख़त्म होने वाला है, चलो अभी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सैलरी से। सैलरी हमारी दे रखी है 10,000, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे और 1,20,000 हो जाएगा। फिर लिखा है सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस नंबर 2 CCA 1,000 इंटू 12,000, ये आ गया। नंबर 3 बोनस 1% 8% दे रखा है, तो 1,20,000 का 8% 12,98 9600 के आसपास आ जाएगा आपका, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो अभी तो नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले हम अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। फिर रेंट फ्री हाउस है, फिर फर्नीचर है, एम्प्लॉयर गिफ्टेड ये भी नहीं आएगा अभी फ़िलहाल है। तो एम्प्लॉय अपॉइंटेड गार्डनर नहीं, ऑल्सो गेटिंग, हाँ एजुकेशन अलाउंसेस पहले लिख देते हैं। 4th एजुकेशन अलाउंसेस कितने मिलते हैं 450 रुपये एक बच्चे के मिलते हैं, 2 बच्चे के 900 हो गए। 900 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 10,800 हो जाएगा। लेस एग्जेम्प्ट होते हैं 100 रुपये इंटू 2 इंटू 12, तो हो जाएंगे 2,400। बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा बाहर। तो बाकी करीबन 8,400 के आसपास बचेगा।
चेक कर लेते हैं। 10,800 माइनस 2400, हाँ जी सही था, 8,400 आ गया। तो अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 5वां पॉइंट, ठीक है। 5th पॉइंट पे चलते हैं। तो आप ऊपर से लिख सकते हैं, और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं। तो बोनस से छोटा था इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF in excess of 12%। तो अभी पता है कि एम्प्लॉयर कितना कर रहा है इस समय, 15% सैलरी का। तो इसमें तो वैसे RPF में जुड़ता है सैलरी, DPD है, कमीशन सेल। ना तो कमीशन सेल है ना DA है, तो फिर सैलरी उठाएंगे। तो सैलरी हमारी है 1 लाख, क्या है ये चीटी से घूम रही है, हाँ सैलरी हमारी 1,20,000 है और 3% एक्स्ट्रा बैठता है। तो एक्स्ट्रा हो गया हमारा 3,600 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर आगे लिखते हैं हम 6 पॉइंट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस था ना, रेंट फ्री हाउस। इसको तो हम वर्किंग नोट में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर वाली बात भी है। और द एम्प्लॉयर कंपनी गिफ्ट हिम 15,000 ऑन हिज मैरिज। तो मैरिज पे गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट आपका 5,000 तक फ्री होता है, उसके बाद तो टैक्सेबल होता है पूरा। तो लिखें, और कुछ और भी लिखा था इसमें, मैरिज ऑन प्रीवियस है, ठीक है। 7वां, गिफ्ट ऑन मैरिज कितना मिला था, 15,000 का। बाकी इसके लिए पढ़ लेना, थ्योरी दे रखी है पीछे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना कैसा हिसाब है। फिर आगे यहाँ पे पॉइंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अपॉइंट कर रखा है गार्डनर और वॉचमैन को। तो इसका भी लिख दो, दिख रहा है, मैं आगे करूँ, हाँ। 8th पॉइंट गार्डनर, 9th पॉइंट वॉचमैन। गार्डनर की सैलरी कितनी बताइए, 1,000 रुपये, और वॉचमैन की 800। तो 1,000 × 12, 12,000, 800 × 12, 9,600। ये सब आ गया हमारे पास। और क्या बोला था, ये तो हमने पढ़ लिया था। ये प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, ये हो गया, ये हो गया, ये अभी रह गया, ठीक है। बाकी तो कोई और पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जोड़ते हैं, मतलब जोड़ने का नाम लिखते हैं, ग्रॉस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितनी है, 50,000 यहाँ नीचे लिख देता हूँ। और इसमें प्रोफेशनल टैक्स भी था रखा था, प्रोफेशनल टैक्स कितना दे रखा था, 4,000। तो टोटल होगा 54,000, जो माइनस हो जाएगा फिर टैक्सेबल। क्या हो रहा है ऐसे, बार बार ये चीटी घूम रही है। टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लेना। मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा, कहाँ गए वो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे निकाला है, पीछे पलट के, और आपसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो आप पीछे चलते हैं, अब तो कर लिया होगा, 3 देर हो गई, ठीक है। इसका वर्किंग नोट करते हैं, जगह पीछे ही मिलेगी। तो वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो अब पॉपुलेशन 7 लाख थी, यानी 10 लाख से कम है, तो हम लेंगे सैलरी का 7.5%, ठीक है। 7.5% ऑफ सैलरी, ये पहला पॉइंट है, ये रहता है। अब सैलरी में जुड़ता क्या है, सैलरी में सैलरी, DPDA और कैश अलाउंस। तो कैश अलाउंस 1, 2, 3, ये 3 मिले हैं, बाकी तो और है नहीं। तो 1,20,000, 12,000, 9600, 8400, ये लेंगे। 1,20,000, फिर है 12,000, फिर है 9,600,
और 8400, इसी का निकालेंगे 7.5%। ठीक है, एक बार चेक कर लो। हाँ जी, टोटल करते हैं, आप भी टोटल कर लो। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 8,400, 1.5 लाख आ जाएगा। उसका निकालो 7.5%, 11,250 ऐड करो। फर्नीचर भी दे रखा है उसने। फर्नीचर कितने की मदद दे रखा था? द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना? 80,000, उसी का निकालेंगे, बाकी इग्नोर करना। 10% ऐड कर दो, 8,000। तो क्या हो जाएगी कीमत इसमें? 19,250। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अभी इसे लिख देते हैं 19,250। 19,250। तो टोटल करते हैं, आप तब तक नोट डाउन कर लो। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 8,400 प्लस 3,600 प्लस 19,250, 15,000, 12,000, 9,600। तो 2,09,450 आया। 2,09,450। 50,000 माइनस कर दो उसमें से, सॉरी 54,000। 54,000, 50 तो इसके थे, 4 इसके थे। तो इसका आंसर है 1,55,450। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पीछे वाला आपने नोट कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ओके जी, बाय।